मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर भारत के भूगोल में विविधता में एकता भारत की विशेषता इस विषय पर मैं आपको अपने विचार रख रहा हूँ। जैसा हमारे देश के बारे में इस तरह की कहावत हमेशा से चली आ रही है कि विविधता में एकता और भारत की विशेषता, अर्थात यहाँ की जलवायु, भूगर्भिक संरचना, जैविक संपदा, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप, इनमें अनेक अंतर पाए जाते हैं। लेकिन इन अंतरों के होते हुए भी पूरा भारत एक समूचे संयुक्त गणराज्य के रूप में जाना जाता है, जिससे ही हम भारत में विविधता में एकता के नाम से जाना जाता है। भारत मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का स्थल रहा है। यहाँ भौगोलिक स्वरूप के विकास के साथ ही अनेक विविधताओं का उद्भव हुआ है। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि भूगर्भिक संरचना की हम बात करें तो जैसे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, वैगनर महोदय ने बताया था कि पृथ्वी को दो भागों में, प्रारंभ में पेंजिया एक भूखंड था, उसके चारों ओर एक पेंथालासा महासागर था। उसका जुरासिक काल दो भागों में विभाजन हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो इनके बीच में एक टैथिस सागर था और इस टैथिस सागर के अंदर ही हलचल होने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार दोनों से नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे से जमा होने पर ही उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। भारत के भूवैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी विविधताएं मिलती हैं। दक्षिण का जो पठार है वो विश्व का प्राचीनतम भूआकारों में से एक है, जो पठारी चट्टानों का बना है तथा खनिजों की उपलब्धता में भी विविधता है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत का भूवैज्ञानिक इतिहास भी नवीन है। इनकी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, वह खनिजों का अभाव मिलता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान सबसे नवीन भूआकार है, जिसमें पूर्व में असम से लेकर के पश्चिम बंगाल तक विभिन्न संस्कृति वाले समुदाय रहते हैं तथा आर्थिक क्रियाओं की भी विविधता मिलती है। अवस्थिति की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश व सिक्किम पूर्ण रूप से हिमालय में अवस्थित राज्य हैं। अब यदि हम बात करें कि जलवायु संबंधी, तो जलवायु का देखें तो भारत वैसे तो अगर टोटल भारत की हम बात करें तो उपोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन भारत के अंदर कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में यह स्थित है। हिमालय क्षेत्र में शीत कटिबंध सी जलवायु होने के कारण भारत में जलवायु संबंधी विविधता मिलती है। इसलिए देश की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल भी कहते हैं। भारत में एक और मेघालय में मौसिनराम तथा चेरापूंजी में क्रम से 1187 एवं 1142 सेमी वर्षा होती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 20 सेमी से भी कम बरसात होती है। इस तरह पश्चिमी घाट की हम बात करें तो 250 सेमी से अधिक वर्षा होती है, जबकि इसके पूर्व में वष्टी छाया प्रदेश है, जहां 50 सेमी से भी कम बरसात होती है। ग्रीष्मकाल में बीकानेर में अधिकतम तापमान 56 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया है, जबकि इसी समय शिमला और मंसूरी का तापमान सामान्य रहता है। भारत का सबसे ठंडा स्थल जम्मू कश्मीर, द्रास, लद्दाख में -45 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया है। इस प्रकार अनेक विविधताओं वाले जलवायु को एक रूप में मानसूनी जलवायु एक सूत्र में बांधे रखती है। अब यदि हम बात करें जैविक विविधता की, तो देखिए भारत में प्राच्य जैविक भौगोलिक प्रदेश है, लेकिन यहाँ तिब्बत और हिमालय में एक संक्रमण क्षेत्र का कार्य करते हैं, जहाँ जैव विविधता मिलती है। भारत में विश्व के 35 जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों हॉटस्पॉटों में से 4 भारत में पाए जाते हैं। प्रथम पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा इंडो बर्मा तथा चौथा शूनलैंड निकोबार द्वीप समूह में आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ नैनीताल में फूलों की घाटी, केरल की सांत घाटी अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। वनस्पति की दृष्टि से एक और असम, मेघालय, पश्चिम घाट में सदाबहार वनस्पति मिलती है, तो दूसरी ओर अरावली के समानांतर एवं मध्यवर्ती दक्कन पठार में स्टेपी तथा पश्चिमी राजस्थान में शुष्क कांटेदार वनस्पति मिलती है। सांस्कृतिक विविधता, भारत लंबे समय से संस्कृति की विश्व धरोहर रहा है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। भारत में भाषाओं संबंधी विविधता तो है, लेकिन
इसमें देश के प्राकृतिक भूभागों में अनेक विभाजन रेखाएं खींची हुई है। देश में विभिन्न संस्कृतीय नर जातीय समूह में भारत में आने एवं एक ही भाषा भाषी समुदायों में व्यापक सामाजिक एकता तथा भाषा एवं बोली से प्रादेशिक पहचान होने के कारण भाषाओं में विविधता पाई जाती है। वर्तमान में भारत में 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत में बोली जाने वाली 4 भाषाओं को 4 वर्गों में रखा है। प्रथम आग्नेय या ऑस्ट्रिक निषाद वर्ग, दूसरा द्रविड़ वर्ग, तीसरा तिब्बत चीन वर्ग किरात जिसको कहते हैं, चौथा भारतीय यूरोप वर्ग या आर्य वर्ग। इन चारों वर्गों में बोलने वाले की संख्या काफ़ी विविधता मिलती है। सर्वाधिक 73% लोग भारतीय यूरोपीय या आर्य भाषा बोलते हैं, 20 द्रविड़ बोलते हैं। और यद्यपि भारत में अनेक भाषाएं बोलियाँ बोली जाती हैं, लेकिन इसका प्रभाव अलगाववादी न होकर के एक तारकीय है। भाषा के संपर्क से अखिल भारतीय शब्दावली का विकास हुआ है। इस प्रकार संस्कृत का द्रविड़ भाषा पर व फारसी का मराठी भाषा पर प्रभाव पड़ा है। आर्थिक क्रियाओं में विविधता, देश में आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी विविधता मिलती है। इसमें कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन प्रमुख हैं। भूविज्ञान, जलवायु, मृदा में विभिन्नता एवं सिंचाई के साधनों की उपलब्धता से प्रभावित है। इसके फलस्वरूप ही पूर्वोत्तर में अनेक पहाड़ी भागों में स्थानांतरणशील कृषि मिलती है, तो पश्चिमी राजस्थान में शुष्क सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में गहन कृषि की जाती है। इस प्रकार असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, नीलगिरी, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में बागाती कृषि मिलती है। समेकित रूप से इंटीग्रेटेड इंडिया की हम बात करें तो भारत एशिया महाद्वीप के एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई के रूप में स्थित है। उत्तर व उत्तर पूर्व में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, पश्चिम में थार का मरुस्थल, दक्षिण में हिंद महासागर भारत देश के भौगोलिक रूप से विलग करते हैं। सही मायने में तो इस देश को महाद्वीप कहलाने का उतना ही हक है जितना यूरोप को, जिस कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यहाँ प्राकृतिक रूप से एक संगठित एकता मिलती है। देश के विभिन्न भागों में निकलने वाली नदियाँ, विधि, संस्कृति वाले प्रदेश को एकता के सूत्र में बांधती है। उत्तर में गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। इसी प्रकार दक्षिण में गोदावरी एक तारकारी भूमिका निभाती है। मानसूनी जलवायु ने देश को एकता के स्वरूप में प्रदान किया है, जबकि कर्क रेखा इसे 2 कटिबंधों में बांटती है, जहाँ विभिन्न ऋतुएं हैं। विभिन्न प्रदेशों में वर्षा में भी अंतर मिलता है, लेकिन एक रूप में भारत मानसूनी जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। भारत में विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण स्वरूप भारतीयता की एक रूपता में दिखाता है। या लंबे समय तक बाहरी लोग आते जाते रहे हैं तथा उनके सांस्कृतिक लक्षणों को आत्मसात करके भारतीय संस्कृति विशिष्ट स्वरूप में उभरी है, जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, सदाचार, समानता, सत्कार, सह अस्तित्व आदि मूल्यों से समृद्ध है। यहाँ विभिन्न धर्म एवं भाषा होते हुए भी लोग भारतीय मानवता पर आधारित एक मंच पर रहते हैं। इसीलिए भारत को विविधताओं का देश होते हुए भी विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।